सभी साथियों को नवोदय और जय भीम मित्रों। आज हम बाबा साहब के 10 अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। और यदि हम इन विचारों पर मंथन करते हैं, इन पे चलने का प्रयास करते हैं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 1 है, शिक्षा वो हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। नंबर 2, जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, क्योंकि लंबा जीवन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको महान बना सके, लेकिन आपके महान कार्य आपको सदियों तक अमर बना सकते हैं, जैसे बाबा साहब का उदाहरण हम देख सकते हैं। नंबर 3 है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। यदि कहीं पर ये तीनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं तो उस व्यवस्था को हमें नहीं मानना चाहिए। हम उस हर धर्म का सम्मान करते हैं जिसमें तीनों चीज़ें होती हैं। स्वतंत्रता हर व्यक्ति को होती है, समानता का व्यवहार होता है और भाईचारे के आधार पर समाज के अंदर एक दूसरे को देखा जाता है। तो ऐसा चाहे कोई भी धर्म हो, उसे हमें सम्मान से स्वीकार करना चाहिए। नंबर 4 है, मनुष्य महान नहीं होता है, उसके विचार महान होते हैं। क्योंकि मनुष्य तो एक स्थायी अस्थायी व्यक्ति है जो कुछ समय बाद मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसके विचार जो होते हैं वो सदैव अमर हो जाते हैं। जैसे बाबा साहब के विचारों को हम आज भी याद करते हैं। उनके मरने के कई वर्षों बाद भी लोग उनके विचारों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प रहते हैं। तो विचार महान हैं, व्यक्ति महान नहीं है। नंबर 5, हमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए, सामाजिक और आर्थिक समानता भी आवश्यक है। केवल राजनीतिक आधार पर हम अपने जीवन को समानता, इक्वलिटी के आधार पर नहीं जी सकते हैं जब तक हमें सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल जाती है। नंबर 6 है, किसी भी समुदाय की प्रगति का सही मापदंड उसकी महिलाओं की स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। जिस समाज के अंदर महिलाएं शिक्षित होती हैं, रोजगार की ओर अग्रसर होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, उस समाज को ही हम प्रगतिशील और आधुनिक समाज कह सकते हैं। जिस समाज की महिलाएं रूढ़िवादी होती हैं, अंधविश्वास पर से जुड़ी होती हैं, अंधविश्वास में डूबी हुई होती हैं, वो समाज चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए लेकिन उसे हम पिछड़ा समाज मानते हैं। नंबर 7 है, भाग्य पर नहीं मेहनत पर भरोसा करें। किसी भी व्यक्ति को यदि वास्तव में तरक्की करनी है तो अपने भाग्य के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करें। क्योंकि आप जब लगातार मेहनत करते हैं तो एक दिन अवश्य आता है जो आपको सफलता की ओर पहुंचा देता है। और भाग्य पर बैठे रहने वाले व्यक्ति सदैव उसी स्थान पर रह जाते हैं और उन लोगों से पीछे रह जाते हैं जो थोड़ा भी प्रयास कर आगे निकल जाते हैं। नंबर 8 है, एक बुद्धिमान मनुष्य किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी विचार को नहीं मानता है। बुद्धिमान व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में सिर्फ यही अंतर है कि अशिक्षित व्यक्ति किसी के भी विचारों को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है, उसका अनुसरण करने लगता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो उन विचारों को स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, लेकिन बिना सोचे समझे किसी भी विचारों को आत्मसात नहीं करेगा, अपनाएगा नहीं। ये 100% सत्य है। नियम नंबर 9 है, जो लोग अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए यदि आप असफल हैं तो उसके लिए अपनी कमियों को खोजें, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। यदि हम दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, दूसरों पर आरोप लगाते रहेंगे कि हमें अच्छा माहौल नहीं मिला, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी, हमारे माता पिता ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया, और इस आधार पर यदि काम से जी चुराते रहेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए दूसरों को दोष देने की बजाय आप आत्मचिंतन करें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नियम नंबर 10 है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय ही किसी समाज की असली पहचान हो सकती है। एक विकसित समाज उसी को कह सकते हैं जिसके अंदर तीनों विशेषताएं पाई जाती हों। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता हो, शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो और रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता हो। राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता भी उसके अंदर शामिल होती हैं। समानता हो और न्याय प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से सुलभ हो सके, क्योंकि न्याय भी यदि समय पर नहीं मिलता है वो अन्याय के समान है। व्यक्ति को न्याय सुलभ होना चाहिए, सरल होना चाहिए और शीघ्र मिलना चाहिए, तभी उस न्याय का सार्थकता दिखाई देती है। यदि कोई मुकदमे में 10-20 साल के बाद कोई डिसीजन आता है तो उसका न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की आयु निकल चुकी होती है।
नियम नंबर 11 है, बच्चों के पैरों में जूते हो या ना हो, लेकिन उनके हाथों में कलम अवश्य होनी चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा है, चाहे आप आधी रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाने से कभी भी पीछे न हटें। बच्चों को आप अच्छे कपड़े दे पाएँ या न दे पाएँ, उनके जूते पहना पाएँ न पहना पाएँ, लेकिन उन्हें हाथों में एक कलम होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, शिक्षा के मार्ग पर उन्हें निरंतर अग्रसर करते रहें। तो बाबा साहब ने ये बिल्कुल सत्य कहा था कि शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब के इन अनमोल विचारों को हम अपने जीवन में अपनाएं और बच्चों को सिखाएं। यदि हम इन नियमों का अपने जीवन में आचरण में लाते हैं, समाज में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को हम निश्चित रूप से साकार कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे, उस देश के अंदर समानता, इक्वलिटी आ पाएगी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। आपको हमारे विचार यदि अच्छे लगे हों तो इसे आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल।